सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम जान के आपको कुछ होगा नहीं, जिनका नाम चिल्ला रहे हैं उनका नाम जानने की ज्यादा अच्छा, कहाँ से आए? सर मैं बम्बई से आई हूँ। अच्छा, इस प्रोटेस्ट में जो आप शामिल हुए, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं दे पा रही है, लाखों बच्चे सड़कों पर हैं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ पे दो और डिमांड्स है जिनको भी आगे रखने की जरूरत है कि जो एनईपी पॉलिसी है 2020 की, जो आपका सिलेबस बदल रही है, जो आपकी पॉलिसी है जो इंट्रोड्यूस कर रही है बायस्ड सिलेबस, और जो एक पर्टिकुलर किस्म का सिलेबस सेट हो रहा है। एक तो एनईपी 2020 पॉलिसी हटाई जाए, जो और दूसरी जो एनटीए है जो आपका नीट का बॉडी पेपर बनाती है, एनटीए को स्क्रैप करा जाए, क्योंकि करप्शन और जो लीक हो रहा है वो एनटीए के थ्रू हो रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा जरूरी है, और मैं ये बोलूंगी कि देखिए कैबिनेट रीशफल ड्यू है, जो बहुत ही एकदम सिस्टम कस्टमरी चीज है जो होनी है। और अगर आपको कोई ये बोले कि जो कैबिनेट रीशफल हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पोस्ट से हटा दिए गए हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो उनका एक रूटीन सिस्टम है जो होना है। धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा दिया जाएगा, फिर कोई और आएगा तो वो भी इस तरह का है, फिर क्या? सर वही तो प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मांग सकते, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम खराब है। अगर आप देखिए जो दीपके जी हैं, उनने भी प्रोटेस्ट कॉल दी है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे बात उठनी नहीं चाहिए, मोदी जी तक का इस्तीफा होना चाहिए। पर ये इस्तीफे से अलग रिफॉर्म नहीं होगा। हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा करप्शन सिस्टम है, अगर आप देखिए राम मंदिर से चोरी हुई है, अगर आप देखिए ये जो चोरी हो रही है, इवन जो करप्शन हो रही है, नीट पेपर लीक की, ये पैसा जा कहाँ रहा है? आप ये सोचिए। अगर आप अभी देखिए जो एक एजेंडा फैलाया जा रहा है, कल कपिल सिब्बल जी ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि राज्यसभा में बीजेपी 2/3 मेजोरिटी उनको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए, और लोकसभा में उनको मेजोरिटी चाहिए। लोकसभा में उनके पास वो मेजोरिटी है। अगर आप राज्यसभा में आप देखें, राज्यसभा में उनको वो 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर पाए। अगर आपने दिल्ली में देखा है जो इलेक्शंस हुए हैं, यहाँ पे डीलिमिटेशन हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे कि चाहे वोट में आपको नंबर मिल भी गए हो, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर बदला एक तरीके से, जो वोट आपको चाहिए थे कि वो पावर में ना आ पाए, उन्होंने बेसिकली डीलिमिटेशन के थ्रू पूरा प्रोसेस बदला है। अगर आप देखिए जो अभी भी प्रोसेस चल रहा है, उसका लार्जर एजेंडा यही है कि उनको वो मेजोरिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ले आए, वन नेशन वन इलेक्शन जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो। डीलिमिटेशन से क्या फर्क पड़ेगा चुनाव? सर डीलिमिटेशन ऐसी चीज है कि देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं, एक पर्टिकुलर कोई भी एरिया की बाउंड्री बनाई जाती है, वो बाउंड्री में डिसाइड होता है कि ये एरिया इस बाउंड्री के हिसाब से चलेगा और इस बाउंड्री के हिसाब से वोट काउंट होंगे। अगर आप देखिए जो यहाँ पे एमसीडी के इलेक्शन हुए थे, वहां पे डीलिमिटेशन हुआ था। डीलिमिटेशन का मतलब है कि उनने वो बाउंड्री चेंज करी, और जो उन्होंने बाउंड्री चेंज करी उससे ऐसा हुआ कि उन लोगों ने बहुत ही मैथमेटिकली बाउंड्री चेंज करी। उन्होंने फिगर आउट किया कि उनका वोट बैंक कहाँ है, और उन्हें उस हिसाब से दो एरियाज ऐसे कॉर्डन ऑफ कर दिए जहाँ उनको पता था उनका वोट बैंक नहीं है, और बाकी जगह में ऐसे एरियाज इंक्लूड कर दिए जहाँ पे उनका वोट बैंक है। और उसकी वजह से इवन अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वोट्स मिल गए, उसका फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने वो दो एरिया में सेक्शन ऑफ कर दिया उन वोट्स को। और डीलिमिटेशन में भी ऐसा होगा, यहाँ पे आपकी बाउंड्रीज बदली जाएंगी, यहाँ पे और अगर ऐसे प्रोसेसेस होंगे तो आप देखेंगे कि आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस आपके रहे ही नहीं है। आपकी सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है। आपका एथेनॉल का अगर आप इशू देखिए, ये आगे बढ़ रहा है। एथेनॉल का जो आपका इशू बढ़ रहा है, वो भी ऐसा है कि गडकरी साहब आपको एथेनॉल गडकरी साहब के बेटे जबरदस्ती बेच रहे हैं। हाँ, गडकरी साहब के बेटे एथेनॉल बेचते हैं। गडकरी साहब ने एथेनॉल की पॉलिसी डाल दी है, लोगों की माइलेज हिट हो रही है। जो पेट्रोल 90 रुपए का था वो अब 160 रुपए का हो गया। ये 90 रुपए का पेट्रोल जो 160 रुपए का एकदम जंप मांगा, और वो आपको बोलते कि देखिए आपके पास चॉइस है। ये कैसी चॉइस होती है? ये कौन सा इल्यूजन ऑफ चॉइस होता है कि आपको बोला जा रहा है कि आपके पास चॉइस है कि अगर आप चाहें तो पेट्रोल खरीद सके, क्योंकि आपका सडनली ऑलमोस्ट डबल हो गया कॉस्ट उस पेट्रोल का। वो बोलेंगे आपके पास एक सस्ता ऑप्शन है, बट वो सस्ता ऑप्शन आप लोग की गाड़ियां खराब कर रहा है, आपकी माइलेज खराब कर रहा है। तो ये एक इंसान पे तो बात खत्म नहीं होती, धर्मेंद्र प्रधान से बात शुरू होती है, और ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है, ये गवर्नमेंट में एक अकाउंटेबिलिटी के बारे में इनिशिएट होगा। क्योंकि आपको जवाबदारी क्यों नहीं मिली? अगर आप सिटीजन है इस देश के, आपको एक चीज तो मिलनी चाहिए, वो है जवाबदारी। अगर कोई आपके साथ बुरा करे, आपको एक सॉरी सुनना चाहिए, आपको जवाबदारी मिलनी चाहिए। ऐसा आपके पास ऐसी सत्ता क्यों है? अगर आपको केयर
फील नहीं होता? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपकी जो गवर्नमेंट है, डू यू फील केयर्ड फॉर बाय योर गवर्नमेंट? आपको क्या प्यार महसूस होता है? आपको लगता है कि आपका ध्यान रखा जा रहा है? आप देखिए कितने बच्चे हैं यहाँ पे। 12 साल हो गए भारत के प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। जी सर, और आप हमारे से यहाँ पे आके बात कर रहे हैं, हम सब बाइट दे रहे हैं, बट ये एक बाइट आप प्रधानमंत्री से जाके लीजिए, वो सिर्फ अक्षय कुमार को बिठाएंगे और वो आम की बात करेंगे और वो आम चूसते रहेंगे और गुठलियां हम खा रहे हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो डिलिमिटेशन है, SIR है और EVM है, इन्हें मिला के कहीं ना कहीं सरकार मजबूत होती जा रही है, उन्हें डबल की वोटों की आवश्यकता ही नहीं। सर, सरकार को उसको मजबूत नहीं कहते हैं, सरकार में वो डर, अपने आप को मजबूत समझे बैठे। वो मजबूत समझे नहीं। अगर वो अपने आप को मजबूत समझते तो फिर वो हम लोग के वोट आके लेते। वो सरकार मजबूत नहीं है। अगर जो सरकार आपसे आपका वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है, जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, वो सरकार ऐसी सरकार है जिनमें भय बैठा हुआ है, और ये आप में से किसी को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर वो सरकार में भय नहीं होता, आपका भय नहीं होता, वो आपका वोट चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। जो SIR है, जो CNRC का जो दाना था, जो SIR के रूप में आ रहा है, वो जो दाना आया है हमारा, वो भी इसीलिए आया है क्योंकि सरकार आपका वोट चोरी करना चाहती है, वो उन लोगों को डराना चाहती है। कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है। सरकार डरी हुई है सर। आप यहाँ लिस्ट में गड़बड़ियां करके और EVM में गड़बड़ियां करके, इलेक्शन कमीशन वोट- में गड़बड़ियां करके, आप देखिए जो RTIs निकली हैं, जो PILs निकली हैं, जो इवन डिफरेंट लोगों ने रिसर्च इकट्ठी करी है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि EVM फेयर तरीके से नहीं हुआ। आपके अगर EVM चोरी हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं रात में, और 4 हजारों में आग भी लग जाती है। आग लग जाती है, उसमें वोट काउंटिंग में अगर दिक्कत हो रही है, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आपके फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? यहाँ पे करीब करीब कुछ 5 से 6 लाख लोग आज की सुबह आ गए हैं। कल 1.5 लाख लोग थे इस प्रोटेस्ट साइट पे। अगर आप कल जंतर मंतर एंटर करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहती हूँ कि अगर आप जंतर मंतर एंटर करते आपको क्या दिखता। कल लोग यहाँ पे बोलते हैं कि एंटी नेशनल दंगे फसाद वाले, ये कांग्रेस की बताओ लोग, ये वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर अगर आप ये प्रोटेस्ट एंटर करें, और मैं अर्ज करूंगी कि लोगों को कि वो ये प्रोटेस्ट एंटर करें, उनको ऐसी चीज दिखेगी। कल जब मैंने प्रोटेस्ट एंटर करी, वहाँ पे एक बूढ़ी महिला अपने स्प्रे कैन से लेके लोगों पे मिस छिड़क रही थी क्योंकि गर्मी है और आपको मिस लगनी चाहिए। एक कोने में डॉक्टर साहब ने अपना कैंप सेटअप करा हुआ था कि आपको वहाँ पे मेडिसिन मिल सके, आपको वहाँ पे खाना मिल सके। दूसरी तरफ से लोग अपने घर से खाना बना बना के ला रहे थे कि वहाँ पे खाना बेच रहे थे। वहाँ पे लोग चलते चलते लोगों को टॉफियां बांट रहे थे। वहाँ पे मैंने एक कुत्ता भूखा नहीं देखा है। वहाँ पे एक एक कुत्ते को लोगों ने अपनी जेब से बिस्किट निकाल के दिया है। जो केयर, जो प्यार आप आपकी गवर्नमेंट से महसूस नहीं कर सकते, वो आप ऐसी प्रोटेस्ट में आके महसूस कर सकते हैं। मंडे है सर, हम सबका काम है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। 2 बैरिकेड छोड़ के टीयर गैस फेंकी जा रही है, लाठी चार्ज हो रहा है। जो टीयर गैस फेंकी जा रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, उसके बाद भी लोग बैठे हैं, सड़कों पे कब्जा करके बैठे हैं। सुबह 9 बजे से कॉल दी गई थी, अब कितने बज रहे हैं सर? 2 बज रहे हैं। कल रात से तो बैठी है सर, मैं बोली जब 9 बजे आज संसद चालू की कॉल दी थी, अब कुछ 2 बज रहे हैं, लोग सड़कों से हिले नहीं है, हटे नहीं है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और इसलिए मैंने बोला कि सर ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये कैबिनेट का उनका रीशफल होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी को कोई और पोस्ट दे दी जाएगी। पर ये बात होती है कि सत्ता को चाहिए अकाउंटेबिलिटी, कि उनकी जवाबदेही एक्सपीरियंस करें। ये कैसी सरकार है? बच्चे आपके प्रोटेस्ट पे आए, कल आप देखिए लोग कंधों पे बच्चे लाद लाद के बैठे हुए हैं और आप उन पे टीयर गैस चला रहे हैं। ये कैसी सरकार है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, इस सरकार से क्यों ना ले हम जवाब देंगे? क्या युवा सत्ता परिवर्तन कर पाएगा? सर, आप यहाँ पे जंतर मंतर लास्ट कब आए थे? लास्ट आज ही मान लिया, फैसलों में कई बार आ चुके हैं। तो सर यही है वो परिवर्तन, कि अगर जो लोग पहले जंतर मंतर कभी पहुंचे नहीं है, इनमें से कितने लोग फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर है, फर्स्ट टाइम वॉलंटियर है? आप फर्स्ट टाइम है सर। ये है यूथ का, हमने लाठी निकाली। लाठी भी खाली सर। सर ये है परिवर्तन जो यूथ ला सकता है। अगर आप यहाँ पे पहली बार पहुंच गए, ये यहाँ पे परिवर्तन, ये यहाँ पे पहली बार पहुंच गए हैं, वो एक इंसान का परिवर्तन है जिसकी हमको जरूरत है। वो सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे परिवर्तन नहीं। अगर आपका आज दिल बदला है, आप देखिए जो लोग चुप्पी बना के बैठते हैं वो सब इंटरनेट पे बोल रहे हैं, चाहे वो आपकी यहाँ पे कौन है ये सोनाक्षी सिन्हा हो, चाहे वो आपके और एक्टर्स हो। यहाँ पे शबाना आजमी आ गई है ग्राउंड पे। होल्ड हैंड्स।
यहाँ पे आप देखिए ये बदलना नहीं है चीजें तो क्या है। एक इंसान को व्हील चेयर पे बाहर लेके जा रहे हैं। इंसान को अगर अपने देश से प्यार नहीं है, सर मेरा पैर टूटा हुआ है, मेरा पैर टूटा हुआ है सर, मेरा पैर 6 महीने से टूटा हुआ है। हम उसके बाद भी सब चल के यहाँ पे कल बैठे हैं, चल के हम आज यहाँ पे बैठे हैं, और ये एक एक इंसान का रुख बदलने का काम है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि युवा एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है पूरे भारत का? सर युवा तो अच्छा लग रहा है मुझे कि सब एकजुट है। हम युवा पहले भी एकजुट थे, बट जो जुल्म करे गए हैं युवा पे वो अब सब एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, और सब अब साथ में और सब एक साथ आवाज दे रहे हैं। काफी बदलाव ला सकता है देश में अगर उसको मौका दिया जाए। अगर युवा को मौका दिया जाए तो युवा क्या अच्छी सरकार चला सकता है? सर आप देखिए, अब आपको नेपाल का ही अगर एग्जाम्पल दे दें, नेपाल इतना शाइनी एग्जाम्पल है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अकाउंटेबिलिटी वेबसाइट चालू करी है, वो युवा ने सरकार उठाई है। वो सरकार जो युवा ने उठाई है, उनकी वेबसाइट पे एक अकाउंटेबिलिटी चार्ट है कि आप देख सकते हैं कि उनने अपनी कौन से प्रॉमिस पूरे करे, कौन से नहीं पूरे करे। ये है जवाबदेही, ये है अकाउंटेबिलिटी। देश में कहीं ना कहीं मंत्रियों की, नेताओं के अधिकार जवाबदेही होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़े। सर ये तो सबसे मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड चीज है ना, कि अगर आप एक डेमोक्रेसी में हैं, आपके चेक्स एंड बैलेंसेस है, जवाबदेही तो सबसे सिंपल चीज है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कि अगर आपकी सरकार आपसे आके बात भी नहीं कर सकती जब आप सड़क पे 30 दिन से हैं, तो कैसी सरकार है? सरकार तो